आप अपने बचपन से उड़न खटोले के बारे में कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, मैंने भी सुनी। ज़ाहिर-सी बात है जो हमसे पीछे जनरेशन्स हैं, वो भी ये कहानियाँ सुनते आ रहे थे कि कैसे वो जो एक उड़न खटोला होता था, उसके ऊपर बैठ के तो दुनिया की सैर कराई जाती थी, शहरों की सैर कराई जाती थी। इवन आप अलादीन की फ़िल्में जो चाहे वो हॉलीवुड में है, चाहे वो बॉलीवुड में है, चाहे वो टॉलीवुड में है, तो उनके अंदर भी वो जो उड़न खटोला है उसका काफ़ी चर्चा रहा और काफ़ी दिखाया जाता रहा। इस उड़न खटोले ने बेसिकली जो रियलिटी में शक्ल अख्तियार की, वो 19th सेंचुरी जो है उसके बारे में बात कही जाती है। आज दुनिया के अंदर उस उड़न खटोले को जहाज की शक्ल में पेश करके बनाने वाले तकरीबन 16 मुल्क हैं। कहीं लिस्टों के अंदर 22 मुल्क भी आते हैं। लेकिन मेरे पास जो विकिपीडिया है उसके ऊपर तकरीबन 16 मुल्क बताए जाते हैं, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स है, फ्रांस, जनवरी, कनाडा, यूके है, उसमें ब्राज़ील है, स्पेन, इटली है, चाइना है, स्विट्ज़रलैंड है, इंडिया, जापान, पोलैंड, रशिया, ऑस्ट्रिया और यूक्रेन। यूक्रेन जो बदकिस्मती से आज का जो जंग का शिकार है, तो आप ये देखें दुनिया ने कब से उस उड़न खटोले से कमाई करना शुरू की। और मैं थोड़ा-सा और स्क्वीज़ करता हूँ, अगर एशियन रीजन की बात की जाए, तो यहाँ 2 ही मुल्क बचते हैं, एक चाइना और एक इंडिया। इंडिया के बारे में जो विकिपीडिया ये कह रहा है कि 1940 23 दिसंबर 1940 में जो इनकी रियासत मैसूर थी, उसके बादशाह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी की बुनियाद रखी। तो अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया ये कहते हैं कि ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी पुरानी कंपनी और सबसे बड़ी कंपनी थी जो जहाज बनाती थी। लेकिन अभी तक हमें जो मौजूदा हिंदुस्तान है उसके अंदर कोई ऐसा वो ख़ास कारनामा जो है ऑल्दो वो लोकल लेवल पे हेलीकॉप्टर्स बना रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। लेकिन चाइना मेरे ख़्याल में एशिया के अंदर पहला मुल्क है जिसने C919 बोइंग तैयारा बना के, हालाँकि वो पिछले साल ही बन गया था 2022 के अंदर, उसकी जो पहली कमर्शियल प्रवास है, वो कल 28 मई को उड़ाई गई है। सो चाइना ने पहली जो इनकी कंपनी थी जिसका नाम था कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना, जिसको आम लफ्ज़ों में अगर मुखफ़्फ़फ़ उसका देखा जाए उसको हम कमोक कहते हैं। और पहली दफ़ा 2008 में इस कंपनी की बुनियाद रखी गई 11 मई को शंघाई के अंदर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पुडोंग में है और इस कंपनी ने जो इनिशियली कैपिटल रजिस्टर्ड करवाया था, वो 19 बिलियन आरएमबी जो तकरीबन 2.7 यूएस डॉलर 2.7 बिलियन यूएस डॉलर बनता है। और ये जो कंपनी थी बेसिकली कॉर्पोरेशन, ये डिज़ाइन कर रही है, कंस्ट्रक्ट कर रही है जो लार्ज पैसेंजर एयरक्राफ्ट हैं विद द कैपेसिटी ऑफ ओवर मोर देन 150 पैसेंजर्स। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे इनका पहला जो जेट तैयारा था, जो चाइना एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ने बनाया था और डिज़ाइन किया था बेसिकली, जिसका नाम इन्होंने C191 रखा। और इसकी पहली जो प्रवास थी ना जिसको हम कहते हैं आज़माइशी प्रवास जिसे कहते हैं, ये 2017 में ही मुकम्मल कर ली गई। और 2017 और आज 23 है, तकरीबन 6 सालों में चाइना ने वो जो आज़माइशी प्रवास थी, उसको बिल्कुल उस ख्वाब को उन्होंने रियलिटी में चेंज करके 28 मई को C919 की पहली प्रवास जो है वो उसकी उड़ान भरी। अब उसमें देखा जाए तो पाकिस्तान जो सॉरी चाइना और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर-सी बात है एयर मार्केट के हवाले से बना रहा है और उसमें जो अदर कंपनीज़ हैं लाइक एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना, एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना, बायोस्टील ग्रुप कॉर्पोरेशन, इस तरह और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस ग्रुप के अंदर या ये चाइना जो है उस मार्केट को बड़े अच्छे तरीके से कैप्चर कर रहा है। आइए हम थोड़ी-सी जो 919 की स्टोरी है वो हम आपको बताते हैं कि इस परवान पहली जो कमर्शियल परवान है उसको भरने के लिए चाइना को कितनी जो है वो कोशिशें करनी पड़ी। और इसमें कोई शक नहीं है कि जब इस तरह के आप कामयाब तजर्बे करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी नाकामियाँ होती हैं क्योंकि आम लोग जो हैं या हम मैं और आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ़ जो चीज़ स्क्रीन के ऊपर होती है, हम उसको देखते हैं लेकिन हमने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उस स्क्रीन के ऊपर जो पहली कामयाबी आई है, उसके पीछे कितनी सारी नाकामियाँ छुपी हुई हैं। लेकिन एक कामयाब शख्स या कामयाब मुल्क वही होता है जो अपनी हर नाकामी से सबक सीखता है और उस नाकामी को अपने नए तजर्बे के अंदर डाल के उस नाकामी के अंदर जो डेफिशिएंसीज़ उनको ख़त्म करके फिर दोबारा से सफ़र शुरू किया जाता है। तो हिस्ट्री ये बताती है C919 की कि चाइना ने बालाखिर पहला
जो जेट मुसाफिर तैयारा वो बना लिया, उसके पीछे बहुत सारी नाकामियाँ उनको फेस करनी पड़ी। ख़ासकर उसमें अब देखा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए चाइना ने बहुत सारे मुल्कों को पीछे छोड़ दिया है। ऑल्दो चाइना जो था मुसलसल नाकामी का सामना करता रहा, लेकिन चाइना ने हिम्मत नहीं हारी। अब उसमें कहा यह गया कि चीन की जो पहली प्रवास जो मैंने आपको बताया कि 28 मई को हुई, कमर्शियल प्रवास जो है, उसके अंदर 130 मुसाफिर जो हैं, जिन्होंने शंघाई तक का सफ़र किया। और बड़ी मज़े की बात ये है कि ये जो जहाज़ है इसकी जैसे आपको मैंने पहले बताया कि आज़माइशी जो परवान थी या कह लें कि फ्लाइट थी वो 2017 में की गई थी और 2022 में चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस को वो जहाज़ फ़रोख्त किया गया था, 2022 के अंदर। और चीनी एयरलाइंस ने उम्मीद ज़ाहिर की कि हम नेक्स्ट साल जो है या 2023 उसमें जाके इसको हम कमर्शियल प्रवासों के अंदर शामिल करेंगे और 28 मई को उन्होंने सी 919 को अपनी कमर्शियल फ्लाइट्स का हिस्सा बनाया। अब ये त्यारा सी 919 जो है, ये बाकी जो 737 मैक्स और एयरबस 320 की बालादस्ती खत्म कर देगा। अब ज़ाहिर-सी बात है एक एक और जो कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर आ गया है और आपको तो जो अगर इकोनॉमिक्स के आप स्टूडेंट हैं, आपको पता है जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो ज़ाहिर-सी बात है या कॉम्पिटिशन होता है, तो प्राइस के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। इसका मतलब ये है कॉम्पिटिशन के अंदर एक और मुल्क मार्केट के अंदर आ गया है और वो भी अपनी जगह बनाएगा, तो इसी को कॉम्पिटिशन कहते हैं। अब देखा जाए तो हम कहाँ खड़े हैं? आप देखेंगे 2008 और 2023 का सफ़र कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, बड़ा छोटा-सा सफ़र है और उसके अंदर एक मुल्क ने ख्वाब देखा और आप समझें कि 14 सालों बाद उन्होंने ख्वाब अपना मुकम्मल कर लिया। हम इस तरह के ख्वाब कब देखेंगे? और कब मैं अगर रहा मेरी ज़िंदगी में ये हुआ, तो मैं एक और वीलॉग बनाऊँ, जिसके अंदर मैं कहूँ कि मेरे प्यारे मुल्क ने भी अपना एक बोइंग तैयारा बना लिया है और उसके अंदर तकरीबन 120 या 150 मुसाफिर जो हैं, वो सफ़र कर रहे हैं और मेरे बनाए उस मुल्क के तैयारे ने आज पहली प्रवास कमर्शियल प्रवास की उड़ान भरी है। अल्लाह करे वो वक़्त जल्दी आ जाए और हम जल्दी समझदार हो जाएँ, क्योंकि अभी तक जो सिचुएशन चल रही है, वो मेरे ख़्याल में जो हमारे पास एक बड़ा नायाब एसेट था, उसको शायद हमने मेरे ख़्याल में ख़राब कर लिया है। लेकिन फिर भी मुल्कों की जो हिस्ट्री होती है, उसमें डाउनफॉल भी आता है, फिर पीक भी आता है। तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि बड़ी जल्दी हम समझदार हो जाएँगे और बड़ी जल्दी मेरे ख़्याल में हम भी अपने जहाज़ बनाएँगे। ऑल्दो हमारे पास बहुत सारे जहाज़ हैं, तो वो जहाज़ जो है वो कमर्शियली परवाने भी भरेंगे और मुल्क के लिए फॉरेन रिज़र्व भी लेके आएँगे।